पाक चीन इक्तिसादी राहदारी सी पैक के तहत गिलगित बल्तिस्तान में सनत, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के 7 प्रोजेक्ट पर काम जारी है, जिनमें से एक अहम तरीन प्रोजेक्ट गिलगित शंदूर रोड है, जो दुनिया का खतरनाक तरीन रोड है। दुनिया के सियाह इस रोड को एक एडवेंचर समझते हैं, लेकिन खतरनाक होने के साथ साथ ये दुनिया का एक खूबसूरत तरीन रोड भी है। वीडियो डायरीज की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। जब आप इस रोड पर मुसाफत करेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक नई दुनिया में आ गए हैं। ये प्रोजेक्ट गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस पर सन 2022 में काम का आगाज हुआ था। ये गिलगित शंदूर रोड प्रोजेक्ट पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है और शाहराह कराकरम को जोड़ने वाली एक आम शाहराह है, जो खित्ते में मौजूदा ट्रैकिंग सलाहियत को बेहतर करने के लिए एक बहुत ज्यादा मकाम रखती है। इस वक्त पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सी पैक प्रोजेक्ट जारी है, जो चाइना के शहर काशगर से शुरू होकर खंजराब पास से होते हुए कराकरम हाईवे से गुजरते हुए पाकिस्तान के शहर ग्वादर तक जाती है। लेकिन गिलगित शंदूर रोड इस प्रोजेक्ट में एक न्यू ट्विस्ट लेकर आया है और इसमें इस प्रोजेक्ट का एक रूट तब्दील कर दिया है, और यही वजह है कि चाइना समेत एक्सपर्ट्स गिलगित शंदूर रोड को सी पैक का मुतबादिल करार दे चुके हैं, जो मौजूदा सी पैक की बजाय पाकिस्तान और चाइना को एक नए शॉर्टकट के जरिए मिलाएगा और कराकरम को एक नया शॉर्टकट भी मुहैया होगा। इसे सी पैक का मुतबादिल रूट करार देने की सबसे बड़ी वजह इस न्यू सदाबहार रोड की बहुत सी खसूसियात हैं। जब दौराने बर्फबारी कराकरम हाईवे बंद हो जाती है तो सी पैक के लिए ये एक मुतबादिल रूट के तौर पर काम करेगा, यानी जो सी पैक का रूट खंजराब पास सर्दियों में बंद हो जाता है अब सारा साल खुला रहेगा। और इसके साथ साथ इसको गिलगित शंदूर चित्राल रोड भी कहा जाता है, क्योंकि ये सी पैक के अलावा चित्राल जाने के लिए लवारी टनल का एक मुतबादिल भी है, यानी ये सी पैक का मुतबादिल है और साथ साथ लवारी टनल का मुतबादिल भी है। गिलगित शंदूर रोड गिलगित बल्तिस्तान में सेहत के फरोग और तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो यहाँ एक बड़ा इनकलाब पैदा कर सकता है। और वो लोग जो यहाँ खतरनाक टूटे रास्तों की वजह से सफर करने से हमेशा परहेज करते हैं और इन खूबसूरत इलाकों का रुख बिल्कुल नहीं करते, अब वो यहाँ का रुख करके यहाँ की खूबसूरती को एक्सप्लोर करके एक नई दुनिया देख सकते हैं। इस रोड को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने N140 का नाम दिया है। यहाँ दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड और मेला शंदूर भी इधर ही लगता है। निहायत खूबसूरत फंडर वैली भी यही मौजूद है। कारगिल मार्के में निशाने हैदर लेने वाले गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर बेटे लालक जान का मजार भी यहीं पर वाक़ है। हालिया दिनों में सोलो फेस्टिवल खलती झील, जो कि सर्दियों में बिल्कुल बर्फ की तरह जम जाती है और अपनी खूबसूरती से पूरी दुनिया को अपनी तरफ माइल करती है, वो भी इसी इलाके में वाक़ है। गिलगित और चित्राल के दरमियान 12,000 फीट बुलंद मशहूर दर्रा शंदूर भी इसी रास्ते में वाक़ है। दरियाए गिलगित भी शंदूर झील से ही निकलता है और वादी गजर से होकर गिलगित शहर तक आता है। ये वही रोड है जो मुल्क पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट यानी सी पैक में शामिल है और पाकिस्तान को बदल देने की सलाहियत रखता है। ये वही रोड है जो ताजिकिस्तान तक भी जाता है, यानी इसी रोड की वजह से ताजिकिस्तान यानी सी पैक में शामिल हो चुका है। वादी गजर शमाल में ताजिकिस्तान से मिलती है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान अफगानिस्तान के इलाके की तंग पट्टी हाइल है, यानी यहाँ से पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का दरमियानी फासला यहाँ से 15 किलोमीटर बनता है। अगर इस गिलगित शंदूर रोड पर मुख्तसर बात करें तो इसके 2 हिस्से हैं, जिनको मिलाकर इनको गिलगित शंदूर चित्राल रोड भी कहते हैं। तकरीबन 2 साल पहले फेडरल गवर्नमेंट ने चित्राल से शंदूर तक और शंदूर से गिलगित तक रोड की तामीर की मंजूरी दी थी और बाकायदा मंजूरी के बाद इस रोड की तामीर का काम शुरू हुआ। हत्ता के रोड की तामीर के साथ ही चित्राल, गजर और गिलगित में बड़े होटल्स की तामीर भी शुरू की गई, ताकि इस खित्ते में आने वाले सियाहों को किसी किस्म का कोई मसला दरपेश ना हो। अभी इसका एक हिस्सा यानी शंदूर और चित्राल रोड मुकम्मल है और दूसरा हिस्सा गिलगित शंदूर रोड की तामीर जारी है, जिसका काफी हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। चाइना की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने गिलगित शंदूर रोड के पैकेज 2 की तामीर
तामीर का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद यहाँ काम शुरू कर दिया है। यही शंदूर रोड बहुत जल्द कराक्रम के मुतबादिल तौर पर लोग इसी को सी पैक के तहत इस्तेमाल करेंगे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस वक्त 50 अरब रुपए की लागत से 216 किलोमीटर लंबी गिलगित शंदूर रोड की तोसी और मुरम्मत पर काम बहुत जबरदस्त तरीके से जारी है, जबकि इसी इलाके में 297 किलोमीटर लंबी कराक्रम रोड की तामीर नौ प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है। अगर मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो गिलगित से शंदूर तक फकत 220 किलोमीटर का फासला बनता है, जिस पर तकरीबन 200 मिनट का वक्त दरकार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मौजूदा सूरत हाल में आपको 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, यानी एक पूरा दिन। सोचें ये सफ़र किस कदर जानलेवा होता होगा। और दूसरा, ये कठिन रास्ते इंसान को वैसे भी थका देते हैं। अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो ये सफ़र इतना ही है जितना लाहौर से जहलम, लेकिन अगर लाहौर से जहलम आप मोटरवे से जाएं तो तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। लेकिन इस रोड पर इतने ही सफ़र को आपको 8 से 10 घंटे का वक्त लग रहा है। इसी तरह गिलगित से चित्राल तक का सफर तकरीबन 372 किलोमीटर है, यानी ऐसे ही जैसे लाहौर से रावलपिंडी तक का दरमियानी फासला हो। लेकिन लाहौर से रावलपिंडी जाने तक आपको तकरीबन 4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन गिलगित से चित्राल तक तकरीबन लगातार 12 से 13 घंटे का वक्त लग जाता है। लेकिन मुस्तकबिल में जब ये रोड बन जाती है तो गिलगित से शंदूर तक तकरीबन 3 घंटे ही लगेंगे, क्योंकि यहाँ एक बाकायदा एक्सप्रेस वे बन जाएगा गिलगित से शंदूर और फिर आगे चित्राल तक, जो आगे एक्सप्रेस वे का हिस्सा बन जाएगा जो बाकी बन रहा है। इसको बनने के बाद ये रोड आपको तकरीबन 4 से 5 घंटों में चित्राल पहुंचा देगा, यानी कि सफर आधे से भी कम हो जाएगा। जिसके बाद पूरी दुनिया के टूरिस्ट चित्राल जैसा खूबसूरत और पुरकशिश शहर देख सकेंगे और बिल्कुल आरामदेह सफर के साथ। पहले भी काफी टूरिस्ट आते हैं, लेकिन खतरनाक रास्तों की वजह से बहुत से सयाह यहाँ का रुख नहीं करते। इस रोड के मुकम्मल होने से अहम तरीन तब्दीलियों में एक बहुत बड़ी तब्दीली ये है कि पूरे पाकिस्तान को शंदूर तक आसानी से रसाई मिल जाएगी, जहां दुनिया का सबसे ऊंचा खेल का मैदान सजता है और पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि शंदूर में दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड है, जहां हर साल चित्राल और गिलगित के दरमियान पोलो का मैच होता है। सियाहों के लिए हेली सफारी सर्विस शुरू करने का फैसला भी किया गया है। अगर मौजूदा गिलगित चित्राल रोड की बात करें तो 2000 में इसे बनाया गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी हालत बुरी होती चली गई। 2010 में आने वाले सैलाब ने इस रोड को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया, लेकिन अब इसकी अपग्रेडेशन का काम हो रहा है। तो आप इस शंदूर रोड अपग्रेडेशन के बारे में जो भी अपनी कीमती राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में उससे लाजमी आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ। तो नाजरीन, अगर आप मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।